Good morning, class. Our today's topic is frame buffer. A frame buffer is a large contiguous piece of computer memory. At a minimum, there is one memory bit for each pixel. In the rest, this amount of memory is called a bit plane. Uh, इस फ्रेम बफर को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएं। बेसिकली फ्रेम बफर किसी भी पिक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सपोज करिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो नंबर ऑफ पिक्सल हैं 4 पिक्सल हॉरिजॉन्टली है, 4 पिक्सल वर्टिकली है। इसका मतलब ओवरऑल आपकी स्क्रीन पे 16 पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो उस हर पिक्सल्स की इंटेंसिटी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमारे मेमोरी जो हम मेमोरी कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन करेंगे अपने पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें भी 16 ब्लॉक्स होंगे। यानी अगर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे 16 पिक्सल्स हैं, ओवरऑल कंप्लीटली 16 पिक्सल्स हैं, तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में हम अपने स्क्रीन के डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी मेमोरी में जो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेट करेंगे उस पिक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो 16 होंगे। और 16 मीन्स 4 रो ऑर्डर में और 4 कॉलम ऑर्डर में। तो हर एक मेमोरी ब्लॉक एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स हर एक मेमोरी ब्लॉक को हम रिजर्व रखेंगे किसी स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग पिक्सल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एज वी नो अ मेमोरी बिट हैज ओनली टू स्टेट, 0 और 1। मेमोरी में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो आइदर 0 होगा या 1 होगा। 0 मीन्स 1 का मतलब फ्रेम बफर में ये है कि अगर सपोज करिए मैंने किसी मेमोरी लोकेशन पे 0 रखा हुआ है, 0 वैल्यू रखी है, और वो मेमोरी लोकेशन हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन के 4,5 वाले पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4,5 वाले पिक्सल पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब अगर हमने उस 4,5 वाले मेमोरी लोकेशन पे अगर 1 रखा हुआ है, तो इस 4,5 वाले पिक्सल पे क्या आएगा, 1 का मतलब वहां पे इल्यूमिनेशन होगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, पॉजिटिव इंटेंसिटी अपनी पीक वैल्यू पे होगी। ठीक है, 1 का मतलब ये है। तो अगर ऐसे देखिए तो हम अपने कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स पे इंटेंसिटी ऑन या ऑफ करने के लिए हम उस पिक्सल के करस्पॉन्डिंग मेमोरी ब्लॉक में या तो 0 स्टोर करते हैं या तो 1 स्टोर करते हैं। तो हर पिक्सल के रिगार्डिंग एक मेमोरी ब्लॉक हमने ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है। अब उस मेमोरी ब्लॉक में जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अब उस 0 या 1 वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही हमारे सिस्टम के स्क्रीन पे या तो इल्यूमिनेशन होती है उस पिक्सल पे या तो इल्यूमिनेशन नहीं होती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स पे इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी बढ़ा करके और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी 0 करके हम किसी भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेम बफर जो है, फ्रेम बफर बेसिकली एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी भी पिक्चर के डिजिटल इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करते हैं। किसी पिक्चर के कोई भी पिक्चर है जो भी पिक्चर में डिस्प्ले करने सिस्टम को, उस पिक्चर की मेमोरी इंफॉर्मेशन को, उस पिक्चर के मेमोरी पैटर्न को हम जिस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं उसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं फ्रेम बफर। अगर आप इजीली समझना चाहें तो सो therefore single bit plane yield a black and white display। अच्छा, एक चीज और, अब जो हम फ्रेम बफर यूज कर रहे हैं तो देखिए फ्रेम बफर टू अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखिए यहाँ पे जिस फ्रेम बफर की बात कर रहा है, ये कह रहा है वन बिट बाइनरी मोनोक्रोम। मींस अगर आप जो फ्रेम बफर यूज कर रहे हैं वो 1 बिट है, यानी एक मेमोरी ब्लॉक सिर्फ एक 1 बिट डेटा अगर स्टोर कर रहा है, तो या तो वो ऑन या तो वो 0 होल्ड करेगा या तो 1 होल्ड करेगा। यानी उस पिक्सल पे या तो 0 इंटेंसिटी होगी, यानी या तो बिल्कुल ब्लैक स्पॉट बनेगा, या तो 1 इंटेंसिटी होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन गन से लाइट इमिट होगी उसके कारण वहां उस पिक्सल पे क्या होगा, इल्यूमिनेशन पैदा होगा। दूसरा पैटर्न, दूसरा क्या हमारा 4 बिट पैलेटाइज्ड, नेक्स्ट है 8 बिट पैलेटाइज, नेक्स्ट है 16 बिट हाई कलर एंड 24 बिट ट्रू कलर। तो कहने का मतलब ये है कि
हम जो फ्रेम बफर यूज कर रहे हैं उस फ्रेम बफर की साइज के अकॉर्डिंग भी हम अपने पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर ये n इक्वल टू 1, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्रेम बफर लिखा हुआ है, ठीक है। इस फ्रेम बफर की जो साइज है देखिए n बिट है। n बिट का मतलब इफ n इक्वल टू 1, सपोज करें हमने n इक्वल टू 1 कर दिया, मींस n इक्वल टू 1 का मतलब वो या तो 0 होल्ड करेगा या तो 1 होल्ड करेगा, ठीक है। टू ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम की अगर बात करते हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम की अगर बात करें, तो ब्लैक एंड व्हाइट के केस में क्या होगा कि या तो हमें स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन दिखेगी या तो स्क्रीन पे इल्यूमिनेशन नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर वैसी अगर मैं कलर कलर मॉनिटर की बात करूं जिस पर रेड ग्रीन और ब्लू आपको हर पिक्सल पे रेड ब्लू और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है, तो यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के लिए हमारे लिए n की वैल्यू जो हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। जब n इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस बनेंगे 2 के पावर 3, यानी हम टोटल 8 कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उन 3 कलर्स को यूज करके। तो कहने का मतलब फ्रेम बफर में हम 1 बिट प्लेन भी यूज कर सकते हैं, 2 बिट प्लेन भी यूज कर सकते हैं, 4 बिट प्लेन भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बिट प्लेन हम अगर यूज करेंगे तो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कलर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा है एज वी नो एज मेमोरी बिट हैज ओनली 2 स्टेट्स 0 और 1, देयरफॉर अ सिंगल बिट प्लेन यील्ड्स अ ब्लैक और व्हाइट डिस्प्ले। यानी अगर हम अपने फ्रेम बफर में सिंगल बिट प्लेन यूज करते हैं, सिंगल बिट प्लेन अगर यूज करते हैं तो वो डिस्प्ले वो उस फ्रेम बफर के थ्रू हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू नो दैट अ फ्रेम बफर इज डिजिटल डिवाइस इन विच करंट इमेज डिटेल इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ बिट्स एंड द सीआरटी इज एनालॉग डिवाइस। दूसरी चीज, जो फ्रेम बफर हम यूज कर रहे हैं वो फ्रेम बफर एक तरह से डिजिटल डेटा को स्टोर कर रहा है, और जिस सीआरटी डिवाइस पे, जिस सीआरटी डिस्प्ले पे हमें डिस्प्ले प्रोड्यूस कराना है वो एक एनालॉग डिवाइस है। तो डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में हमें यहाँ कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होगा, इसलिए हम डीएससी यूज करते हैं, डीएससी यूज करते हैं, ठीक है। Therefore, a conversion from a digital representation to analog signal must take place when information is read from the frame buffer and displayed on the CRT। तो जो इंफॉर्मेशन हम फ्रेम बफर से रीड करेंगे, सपोज करिए हम 4,5 वाले मेमोरी ब्लॉक से एक इंफॉर्मेशन रीड किया, उस इंफॉर्मेशन को हमें स्क्रीन के 4,5 वाले पिक्सल पे रिप्रेजेंट करना है। तो जो डेटा हमने रीड किया वो डिजिटल फॉर्म में और स्क्रीन पे उसको रिप्रेजेंट करना है एनालॉग फॉर्म में, तो हमें कहीं ना कहीं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में है और उसको हम एज आउटपुट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनालॉग फॉर्म में। तो हम यहाँ पे देखिए डीएसी यूज करते हैं, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी, ठीक है। तो हम थोड़ा फिगर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा एक फ्रेम बफर है, फ्रेम बफर में एन एन प्लेन्स हैं, ठीक है। एक प्लेन में एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट रिजर्व होता है। तो सपोज करिए अगर हमारे पास 3 प्लेन है तो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने बिट हैं? 3 बिट हैं। यानी 3 बिट का मतलब उस एक पिक्सल में हम कितने तरह, उस एक पिक्सल में कितने तरह की इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? 2 के पावर n।
मींस अगर n इक्वल टू 3 है, सपोज करें n इक्वल टू 3 है, 3 का मतलब सपोज करें हमने एक प्लेन रिजर्व कर दिया रेड के लिए, एक प्लेन रिजर्व कर दिया ग्रीन के लिए और एक प्लेन रिजर्व कर दिया आरजीबी ब्लू के लिए। तो अब ये तीनों प्लेन अलग अलग कलर के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करिए हम अगर मेमोरी ब्लॉक के 4,5 वाले पोर्शन को अगर यूज करें, तो 4,5 वाले मेमोरी ब्लॉक पे जो पहला वाला प्लेन है उस पे मान लीजिए 0 है, यानी रेड की वैल्यू, रेड की इंटेंसिटी क्या होगी उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए 0। दूसरे उसके नीचे वाले प्लेन पे, सेम मेमोरी लोकेशन पे अगर वैल्यू 1 है, यानी ग्रीन की वैल्यू क्या होगी उस स्पेसिफिक पिक्सल पे 1 होगी। उसके नीचे वाले बिट प्लेन पे जो कि ब्लू है, अगर वहां पे इंटेंसिटी उस स्पेसिफिक पिक्सल उस स्पेसिफिक पिक्सल करस्पॉन्डिंग उस मेमोरी लोकेशन पे अगर 1 है, यानी ब्लू वाली इंटेंसिटी क्या होगी 1 होगी। तो उस स्पेसिफिक पिक्सल जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के 4,5 वाली लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रेम बफर के 4,5 वाले मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहे हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट बिट प्लेन की डिजिटल डेटा को यूज करके, जो डेटा क्या था 0 था एक प्लेन बिट प्लेन पे, दूसरे बिट प्लेन पे 1 था, तीसरे बिट प्लेन पे भी 1 था। यानी रेड की डेंसिटी 0 है, ग्रीन की 1 है, ब्लू की 1 है, मींस और जो कंबाइंड फॉर्म मिलेगा हमें ब्लू और ग्रीन का मिलेगा, और उस पर्टिकुलर पिक्सल पर जो इंटेंसिटी आएगी वो ग्रीन और ब्लू की कंबाइंड इंटेंसिटी होगी। तो इस तरह से फ्रेम बफर वर्क करता है। हमारे पास फ्रेम बफर होता है, फ्रेम बफर में बिट कई सारे बिट प्लेन्स होते हैं। अब यहाँ देखिए इस फ्रेम बफर से डेटा रीड हो रहा है, और रीड होके सीआरटी रजिस्टर स्क्रीन पे आके इलेक्ट्रॉन गन इमिट कर रहा है, जिससे इल्यूमिनेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलना, इल्यूमिनेशन पैदा होना, ये एक एनालॉग प्रोसेस है। और जो डेटा यहाँ स्टोर है फ्रेम बफर में वो डिजिटल डेटा है। तो इस डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हमने एक डीएसी यूज किया है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखिए हर बिट प्लेन से डेटा रीड कर रहा है। सपोज हमारे पास n इक्वल टू 3, यानी हमने 3 बिट प्लेन ले रखे हैं। तो किसी स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक से, सपोज करें मैं इस अपने एग्जांपल में 4,5 का मेमोरी ब्लॉक ले रहा हूं, तो उस 4,5 वाले मेमोरी ब्लॉक से 3 डेटा रीड होगा, 3 बिट रीड होंगे। वो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी पहले बताया था, रेड की वैल्यू 0, ग्रीन की वैल्यू 1, ब्लू की वैल्यू 1। तो जो 3 डेटा रीड हो रहे हैं वो क्या है 0, 1 एंड 1। तो जो 3 डेटा है, इन 3 डेटा की वजह से ये देखिए जो 011 हम यूज कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, अब डीएससी को देंगे। अब डीएससी उस बिट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उस स्पेसिफिक मेमोरी, उस स्पेसिफिक पिक्सल की इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू फ्रेम बफर वर्क करता है। तो इसमें अगर आप यहाँ देखिए, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एन एनालॉग वोल्टेज बिटवीन 0 एंड द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन बाय डीएससी। अच्छा एक चीज और, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर के जो डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनालॉग फॉर्म में, ताकि इलेक्ट्रॉन जो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इमिट कर सके, कहीं ना कहीं उस वैल्यू को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो किस स्पीड से निकलना है, जिसकी अगर वो ज्यादा स्पीड से निकलेंगे तो स्क्रीन पर इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा होगी, कम स्पीड से निकलेंगे तो बहुत लो स्पीड से स्क्रीन पे इम्पैक्ट करेंगे, जिससे इल्यूमिनेशन क्या होगा बहुत कम होगा। तो जितनी हाई स्पीड से स्क्रीन पे इम्पैक्ट करेंगे इल्यूमिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि हम क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन पे, क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो वोल्टेज कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे फ्रेम बफर में वो डेटा क्या स्टोर्ड है, जिसके रिगार्डिंग हमें स्क्रीन पे इंटेंसिटी सेट करनी है। तो देखिए कह रहे हैं, ए टोटल ऑफ 2 के पावर n इंटेंसिटी लेवल्स आर पॉसिबल। तो 2 के पावर n इंटेंसिटी कैसे पॉसिबल है, मैंने रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर लिए थे, अब इन 3 कलर के लिए, हर कलर के लिए मैंने 1 बिट रिजर्व कर दिया, तो हमारे पास कितने बिट हो गए 3 बिट हो गए। अब इन 3 बिट्स को यूज करके हम कितने कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने कलर का मतलब हाउ मेनी इंटेंसिटी वी कुड प्रोड्यूस बाय यूजिंग 3 कलर्स। तो यहाँ पे हमने n इक्वल टू 3 ले रखा है, तो टोटल इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 2 के पावर n, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब टोटल कितनी इंटेंसिटी हो रही है इस पिक्सल के लिए 8, यानी हम 8 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है उन 3 कलर्स को यूज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने उस सीआरटी स्क्रीन पे। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोसेस होता है फ्रेम बफर का, जिसमें हम एक मेमोरी ब्लॉक यूज करते हैं, उस मेमोरी ब्लॉक में हम पिक्चर की डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और
आफ्टर दैट डीएसी को यूज करके, यानी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर को यूज करके उस पिक्चर की डिजिटल इंफॉर्मेशन को हम एनालॉग में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाया घटा करके अपने स्क्रीन के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करके एक प्रॉपर पिक्चोरियल पैटर्न हम प्रेजेंट करते हैं, जिसके थ्रू हमें डिस्प्ले दिखाई देता है. दैट्स वर्किंग ऑफ द CRT monitor, in which we use the concept of frame buffer.